हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। मैं डीएन सर। आज हम लोग द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल का स्टडी करेंगे, जिसे नानी पालकीवाला ने लिखा है। सर्वप्रथम मैं नानी पालकीवाला के बारे में बताता हूँ। नानी पालकीवाला एक भारतीय न्यायविद और अर्थशास्त्री थे। उनका जन्म 1920 में बॉम्बे से ब्लू कॉलर मध्यवर्गीय पारसी माता पिता के घर हुआ था। उनके परिवार का नाम उनके पूर्वजों पारसियों के बीच एक सामान्य व्यवहार के पेशे से निकला है, जो पालकी के निर्माता थे। उन्होंने मास्टर्स ट्यूटोरियल हाई स्कूल और बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज, दोनों बॉम्बे में शिक्षा प्राप्त की। वह एक समर्पित विद्वान थे और एक बुरे हकलाने वाले व्यक्ति द्वारा बाधा डाले जाने के बावजूद भी उत्कृष्ट थे। कॉलेज में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और इस प्रकार अपने भाषण की बाधा को दूर किया। विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में एक पद के लिए आवेदन किया, लेकिन उन्हें इस पद से सम्मानित नहीं किया गया। जल्द ही खुद को अपने शैक्षणिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा के संस्थानों में प्रवेश पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देर होने के कारण अधिकांश पाठ्यक्रमों को बंद कर दिया और उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे में दाखिला लिया, जहां उन्होंने पाया कि उनके पास न्यायशास्त्र की जटिलताओं को उजागर करना दिलचस्प था। वह अपने समय में एक उत्कृष्ट बैरिस्टर थे। इनके जीवन में कई घटनाएं घटी। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए की गई उनकी बहसों ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद के खंभे हिला दिए थे। खासकर इंदिरा गांधी द्वारा लागू किए गए आपातकाल के विरोध में नानी पालकीवाला का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। वे इतने मशहूर थे कि उनकी दलील और पैरवी सुनने के लिए कोर्ट रूम में भीड़ जमा होती थी। 1977 से 1979 तक नानी पालकीवाला अमेरिका में भारतीय राजदूत रहे। यहाँ पर एक बार उन्होंने अपने भाषण में कहा था, क्या कहा था? भारत एक गरीब देश है। हमारी गरीबी भी एक ताकत है, जो हमारे राष्ट्रीय स्वप्न को पूरा करने में सक्षम है। इतिहास गवाह है कि अमीरी ने मुल्क तबाह किए हैं। कोई भी देश गरीबी में बर्बाद नहीं हुआ। हमारी सभ्यता 5000 साल पुरानी है। भारतीयों के जिन इस तरह के हैं जो बड़ा ही कार्य करने की क्षमता रखता है। अतः 11 दिसंबर 2002 में इनकी मृत्यु हो गई। अब मैं कहानी का सारांश बताता हूँ।
लेख द एलिंग प्लैनेट, रोल ऑफ ग्रीन प्लैनेट पृथ्वी के बिगड़ते स्वास्थ्य पर केंद्रित है, क्योंकि मनुष्य के सभी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की बढ़ती वासना है। जुबिया के लुसाका में एक चिड़ियाघर इस दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर आदमी को मानता है। सौभाग्य से 1972 में शुरू किया गया हरित आंदोलन एक नई जागरूकता के लिए जिम्मेदार था जो मानव जाति पर हावी हो गई थी। दुनिया भर में एक बढ़ती हुई चेतना है कि पृथ्वी स्वयं एक जीवित जीव है, एक विशाल प्राणी है जिसके हम अंग हैं। इसकी अपनी चयापचय आवश्यकताएं हैं जिसका सम्मान और संरक्षण होना चाहिए, लेकिन आज इसके महत्वपूर्ण संकेत स्वास्थ्य में गिरावट के रोगी को प्रकट करते हैं। 1987 में पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग ने सतत विकास की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। एक ऐसा विकास जो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता से उनकी आवश्यकताओं को पूरा किए बिना पूरा करता है। श्री लेस्टर आर ब्राउन के अनुसार 4 जैविक प्राणियां हैं, अर्थात मछली पालन, वन, घास के मैदान और फसल। वे वैश्विक आर्थिक प्रणाली का आधार बनाते हैं। वे हमारे लिए भोजन और हमारे उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं, लेकिन दुनिया के बड़े क्षेत्रों में ये सिस्टम अनिश्चित स्तर पर पहुंच रहे हैं। उनकी उत्पादकता को नुकसान हो रहा है। मानव इतिहास में पहली बार हम न केवल लोगों के बल्कि ग्रह के अस्तित्व के बारे में चिंतित हैं। जिम्मेदारी के इस युग में एक उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आज कई उद्योगपतियों और राजनेताओं ने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया है। विश्व जनसंख्या का बढ़ना हमारे बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने वाला एक और कारक है। यदि जनसंख्या बढ़ती है तो विकास संभव नहीं है। लेखक का कहना है कि आय बढ़ने के साथ प्रजनन क्षमता गिरती है, शिक्षा फैलती है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। इस प्रकार विकास सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है। अब मैं लाइन बाय लाइन इसकी मीनिंग बताता हूँ। पहले चैप्टर की मीनिंग देखिए। चैप्टर है द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। का मतलब हुआ द एलिंग प्लैनेट का मतलब हुआ पृथ्वी के बिगड़ते स्वास्थ्य। यहाँ प्लैनेट का सेंस पृथ्वी से है, पृथ्वी तो एक प्लैनेट है। तो द एलिंग प्लैनेट पृथ्वी के बिगड़ते स्वास्थ्य, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल मतलब हरित क्रांति की भूमिका, हरित क्रांति की भूमिका। इस पूरे का मतलब हो गया पृथ्वी के बिगड़ते स्वास्थ्य, पृथ्वी के बिगड़ते स्वास्थ्य, हरित क्रांति की भूमिका। द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज रिटन बाई नानी पालकीवाला एंड पब्लिश्ड इन
द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994। द फॉलोइंग आर्टिकल, निम्नलिखित लेख, द फॉलोइंग आर्टिकल, निम्नलिखित लेख, आर्टिकल मीन्स लेख, वा रिटेन बाई नानी पालकीवाला, मतलब निम्नलिखित लेख नानी पालकीवाला द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित लेख नानी पालकीवाला द्वारा लिखा गया था। पब्लिश इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994 और 24 नवंबर 1994 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ। कहा जा रहा है 24 नवंबर 1994 को द इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ। द इशू दैट ही रेज्ड रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यू टू हैव रेलिवेंस। देखिए, द इशू दैट, कहा जा रहा है कि द इशू यह है, मामला यह है, ही रेज्ड रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, कि पृथ्वी के बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के बारे में, पृथ्वी के बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के बारे में जो उन्होंने इशू मुद्दे उठाए, उनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। कहा जा रहा है कि पृथ्वी के बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के बारे में, पृथ्वी के बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने जो मुद्दे उठाए, इशू मुद्दे उठाए, उनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. One cannot recall any movement in the world history. कोई व्यक्ति, one cannot, कोई व्यक्ति संसार के इतिहास में, कोई व्यक्ति संसार के इतिहास में किसी क्रांति को रिकॉल, स्मरण नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति संसार के इतिहास में किसी क्रांति को स्मरण नहीं कर सकता जिसने मानव जाति की कल्पना, इमेजिनेशन, जिसने मानव जाति की कल्पना को पूरी तरह से, मानव जाति की कल्पना को पूरी तरह से और इतनी शीघ्रता से ग्रिप्ड, जकड़ लिया हो जितना हरित क्रांति ने किया था। एज द ग्रीन मूवमेंट, जितना हरित क्रांति ने किया है। विच स्टार्टेड नियरली 25 years ago, जो नियरली लगभग 25 साल पहले आरंभ हुई थी, जो लगभग 25 साल पहले आरंभ हुई थी। इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नोशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। सिंस देन the movement has not looked back. In 1972, मतलब सन 1972 में समस्त राष्ट्रों को लेकर के, समस्त
राष्ट्रों को लेकर के संसार का वर्ल्ड फर्स्ट, संसार का पहला हरित दल ग्रीन पार्टी, संसार का पहला हरित दल न्यूजीलैंड में फाउंडेड स्थापित किया गया था। सिंस देन, तब से द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, इस क्रांति में कोई कमी नहीं आई है। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स irrevocably from the mechanic view to a holistic and ecological view of the world। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति बिना परिवर्तन के, कहा जा रहा है एक व्यक्ति बिना परिवर्तन के, देखिए इरोकेबली मीन्स होता है बिना परिवर्तन के, यानी एक व्यक्ति बिना परिवर्तन के आशा करता, होप से एक व्यक्ति बिना परिवर्तन के आशा करता है। हमने यंत्र विन्यास संबंधी दृष्टिकोण से संसार के पारिस्थितिकी, देखिए संसार के पारिस्थितिक के व्यापक दृष्टिकोण तक स्थान बदला है। इट इज शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन, मतलब यह मानव के प्रत्यक्ष ज्ञान में ऐसा क्रांतिकारी बदलाव है। इट इज शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रिवोल्यूशनरी, मतलब कहा जा रहा है कि यह मानव के प्रत्यक्ष ज्ञान में, यह मानव के प्रत्यक्ष ज्ञान में ऐसा क्रांतिकारी बदलाव है। एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाई कॉपरनिकस हु टॉट मैनकाइंड इन द 16th सेंचुरी, जैसा कि कॉपरनिकस ने आरंभ किया था, जैसा कि कॉपरनिकस ने आरंभ किया था, उसने 16वीं शताब्दी में मानव जाति को बताया था। मैनकाइंड इन 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में मानव जाति को सिखाया था, बताया था दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास में पहली बार देयर इज ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शसनेस, पहली बार समूचे संसार में बढ़ती हुई चेतना है। दैट की द अर्थ इटसेल्फ इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि पृथ्वी स्वयं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी जीवित अवयवी है। एन एनॉर्मस बीइंग ऑफ, मतलब यह एक विशाल प्राणी के रूप में है। विच वी आर पार्ट्स, जिसके हम लोग भाग हैं। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, मतलब उसकी भी कुछ आवश्यकताएं हैं, चयापचय आवश्यकताएं हैं। एंड वाइटल प्रोसेस, और अपरिहार्य प्रक्रियाएं हैं। विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड, जिनका सम्मान होना चाहिए। एंड
प्रिजर्व्ड, और उनको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। पृथ्वी के जीवन संबंधी संकेत, साइंस, पृथ्वी के जीवन संबंधी संकेत रिवील, प्रकट करते हैं कि वह रोगी है। पृथ्वी के जीवन संबंधी संकेत प्रकट करते हैं कि वह रोगी है, उसका स्वास्थ्य गिर रहा है। डिक्लाइनिंग हेल्थ, उसका स्वास्थ्य गिर रहा है। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर इथिकल ऑब्लिगेशन टू बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लीजेसी टू फ्यूचर जनरेशंस। देखिए, वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस, हमने अपने नैतिक दायित्व महसूस करने शुरू किए हैं। वी हैव बिगन, हमने शुरू किए हैं। रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशन, अपने नैतिक दायित्व को, अर्थात हम अपने नैतिक दायित्व महसूस करने शुरू किए हैं। टू बी गुड स्टीवर्ड ऑफ द प्लैनेट, कि हम इस उपग्रह के अच्छे प्रबंधक बने। टू बी गुड स्टीवर्ड ऑफ द प्लैनेट, कि हम इस प्लैनेट के, इस उपग्रह के अच्छे स्टीवर्ड, प्रबंधक बने। एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ लीजेसी टू फ्यूचर जनरेशन, और फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों की पैतृक संपत्ति, लीजेसी, पैतृक संपत्ति के जिम्मेदार, ट्रस्टीज, जिम्मेदार प्रबंधक बने। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट was popularized in 1987 by the World Commission of Environment and Development। देखिए, सन 1987 ईस्वी में पर्यावरण और विकास के संसार कमीशन ने ऐसा विकास जो उसी गति से चलता रहे के विचार को लोकप्रिय बनाया, पॉपुलराइज्ड, लोकप्रिय बनाया। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट एंड मिट्स। देखिए, इन इट्स रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में इस विचार को परिभाषित किया, डिफाइंड, परिभाषित किया। कहा जा रहा है कि अपनी रिपोर्ट में इस विचार को, आइडिया को डिफाइंड, परिभाषित किया कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे, नीड्स, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे, विदाउट compromising the ability of future generations to meet their needs।
विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। देखिए, विदाउट कंप्रोमाइजिंग मतलब कहा जा रहा है कि विदाउट कंप्रोमाइजिंग मतलब बिना किसी समझौते के, अर्थात जैसा कि मैंने बताया कि विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता से गिरकर समझौता न करे। देखिए, कहा जा रहा है कि ऐसे वह पूरा करे कि जो भावी पीढ़ी है, भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता से गिरकर समझौता न करे। i.e. अर्थात विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड, अर्थात वह संसाधनों की प्राकृतिक दुनिया नेचुरल वर्ल्ड, वह संसाधनों की प्राकृतिक दुनिया से आने वाली फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों को वंचित न करे, आने वाली पीढ़ियों को वंचित न करे जिनकी उन्हें आवश्यकता है। वुड नीड, जिनकी उन्हें आवश्यकता है।